हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम सामाजिक विज्ञान से देने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए जो है क्लास 9-10 का सामाजिक विज्ञान का जो है 80 प्रश्न 80 अंक वाला जो है पाठ करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए साथी, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए किसी भी समय वीडियो डाल सकता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? तो ये हो जाएगा आपका जो है लोथल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और लोथल जो है आपको पता होना चाहिए गुजरात में पड़ता है। आगे कह रहा है कि किस यूरोपीय शक्ति ने बॉम्बे पर पहले नियंत्रण हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? और ये क्वेश्चन अक्सर जो है इतिहास का रिपीट होते रहता है, ध्यान रखिएगा। जो आपका गुजरात विजय हुआ था उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में नियुक्ति की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो आजकल यूपीएससी दे रहे हैं उसी के बारे में जो है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जूट मिल की जो है स्थापना कलकत्ता में की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, सेठ जो है हुकुमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कलकत्ता में। और जो इसकी स्थापना का श्रेय जो है दीनदयाल शर्मा को जाता है 1873 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि ह्वेनसांग के भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, मतलब कुल मिला के जो है बौद्ध धर्म के वो अध्ययन के लिए, और जो है यहाँ से अपना जो है बौद्ध धर्म का संकलन के लिए मेनली वो आया था यहाँ पे। आगे कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल जो है बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1849 AD में, ईस्वी में। आगे कह रहा है कि राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान द्वारा गुलरुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो है सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद अधिवेशन में। और आपको पता होना चाहिए अधिवेशन जो है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। हालांकि लाहौर अधिवेशन आपको पता होगा बहुत चर्चित रहा था 1929 में जो हुआ था, जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। लखनऊ अधिवेशन जो है आपका मजमूदार जी किए थे, और उसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए। चलिए, जो है किस काल में कौन सा जो घटना हुआ था ऐतिहासिक, उसको बताता हूँ। जैसे साइमन कमीशन जो है आपको पता होना चाहिए, 1927 में इसका गठन हुआ था। हालांकि भारत जब आया था तो 1928 में आया था। ठीक है, तो 1927 ध्यान रखिएगा इसका, साइमन कमीशन का गठन। उसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन जो है आपको पता होना चाहिए, जो है 1930 से लेके जो है आपका 31 तक चला था, 1 साल के लिए। हालांकि नवंबर में शुरू हुआ और जनवरी तक चला था। क्रिप्स मिशन आपको पता होना चाहिए 1942 में,
ठीक है। और जो है CR फार्मूला जो है आपका चित्तरंजन दास फार्मूला जो है 1944 में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजराज प्रथम ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखन के आधार पर अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था, सबसे पुराना कौन था? तो ये हो जाएगा आपका रुमिन देय स्तंभ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस चोल शासक ने मदुरई, कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पुरांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अष्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? ठीक है, मेगास्थनीज जो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो वो पूछ रहा है कि अष्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नगर के अधिकारी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये जो नामकरण है आपका भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में तरस निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तरस, तरस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका चरखी के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना जो है बंद कर दिया? तो ये हो जाएगा आपका जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और इसने जो है खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दीवाने खास दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारत के मंदिरों का नाम किसके द्वारा बांधों को दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे कह रहा है कि दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भू वैज्ञानिक, ये भी सही है। और समरूपता संबंधी नई खोज, ये भी आपका करेक्ट है। और जो है कह रहा है कि सागरीय तल के प्रसार का जो है प्रमाण, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में धान उत्पादन वाले देशों के समूह अवरोही क्रम में सही है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले स्थान पे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और जो है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पाद है। और इसका जो है आंसर क्या होगा बताइए?
तो इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद जो भारत का मैनचेस्टर है, और किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का जो है कल कारखाना आपको देखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भोजन संग्रह करना, फिर कृषि करना, और लास्ट में जो है औद्योगिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है, तो ये हो जाएगा आपका कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा जो है मार्ग बदलती है, जिसके कारण इसके आसपास के एरिया में जो है हमेशा बाढ़ का माहौल बना रहता है बारिश के मौसम में। आगे कह रहा है कि प्रबल भीतियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डेविस का अप्रदान चक्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है, तो इसका जो मुख्य कारण है पृथ्वी का धुरी पर झुका हुआ होना। और कितना झुका है तो आपको पता होना चाहिए, 23.5 डिग्री। आगे कह रहा है कि संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है क्या है, तो कह रहा है कि मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना। ये बिल्कुल सही बात है। संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग, बिल्कुल बात है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इसका लिमिटेड प्रयोग करना है। और भी जो भी संसाधन है, क्योंकि आपको पता है जो भी संसाधन अनवीकरणीय वो आज न कल खत्म हो ही जाना है। संसाधनों का विकास करना, ये भी बात सही है कि जो है आप जो है संसाधनों को खत्म करने से पहले उसके विकास करने के बारे में भी सोच लीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हिमालय के किस भाग में हम करेबा निर्माण को पाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है कश्मीर, हिमालय वाले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि क्षरण की मुख्य श्रेणी में पंजाब में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है हम जो है वनों की कटाई। वनों की कटाई जो है मेन जो है भूमि का जो है क्षरण होने का मेन कारण है। ठीक है, इसलिए वन को नहीं काटना चाहिए। हालांकि क्या कीजिएगा, इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है तो काटना भी मजबूरी है। आगे कह रहा है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने जो है वर्णित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बैरो ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है नवीन जलोढ़क मिट्टी जो है पाई जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो बांगड़ बोलते हैं। आगे कह रहा है कि सामान्यतः इनमें से कौन सा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3, सिलिका। सिलिका जो है आपको अवसादी चट्टान मतलब सेडिमेंट्री रॉक में जो अक्सर पाया ही जाता है। आगे कह रहा है कि कैरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन जो है गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका जो मतलब गलत ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से जो संबंधित है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा उड़ीसा, गौरीपुर। तो गौरीपुर ये जो जगह है वो जो है आसाम में पाया जाता है, ना कि उड़ीसा में। ठीक है, और मतलब आधा गांव और आधा शहर वाला क्षेत्र है, न ज़्यादा डेवलप है न ज़्यादा जो है डाउन। आगे कह रहा है कि कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण बता रहा है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, औद्योगिकरण के विकास के लिए आपको जो है चाहे कल कारखाना लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो बढ़िया जो है ज़मीन होना चाहिए। दूसरा बात जो है यातायात का साधन बहुत अच्छा होना चाहिए वहाँ पे जो है। तीसरा बात जो है कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, और ये जो सब सामान आपको जो है इंग्लैंड में मिल जाएगा। यही कारण है कि औद्योगिकरण का सबसे तेजी से विकास कहाँ हो, तो जो है इंग्लैंड में होगा। चलिए आगे कह रहा है कि डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है, और ये विवाद बहुत ज़्यादा जो इशू पकड़ा था कोरोना काल के समय में। ठीक है, भारत और चीन के जो बीच विवाद का जो मेन कारण यही जगह है डोकलाम।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, चीन एवं भूटान। ठीक है, तीनों के बीच जो है ये डोकलाम पठार पड़ता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। कह रहा है कि जैसे ही सूर्योदय होता है, मतलब सूरज भोर होता है उसको गाँव में बोलते हैं, तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो बताइए क्या जो है इसका करेक्ट होगा? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है। देखिए, अ, जैसे ही सवेरे होता है तो थोड़ी ऊष्मा आने लगता है। ठीक है, 10-11 बजे के बाद जो है गर्मी आता है। तो ये जो है आपका करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। वो भी मौसम पे भी डिपेंड करता है। जो कभी कभी तो ठंडी में 2-2 3-3 दिन जो है सूर्य का रोशनी एंट्री तक नहीं करता धरती पे, तो कैसे ऊष्मा आने लगेगा? दूसरा जो है विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में जो है कोहरा उत्पन्न होता है। तो ये आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खनिज तेल क्षेत्र को जो है संपन्नता का झरना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रेखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कहवा वगैरह का उत्पादन अच्छा करता है, कॉफ़ी वगैरह का। ठीक है, गन्ना वगैरह भी वहाँ पे ठीक ठाक होता है, लेकिन रबड़ जो है उत्पादन करने में थाईलैंड, मलेशिया ये सब जो है बहुत बढ़िया जगह है। इंडोनेशिया जो है नारियल का उत्पादन भी बहुत अच्छा करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1884 में। और 180 डिग्री जो है आपको पता होना चाहिए। देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रवाल। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यापार जो है संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? तो इस स्थिति में जो है जनसंख्या में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद में सम्मिलित होता है क्या? तो आपको पता होना चाहिए, पूंजीवाद में जो है अपना निजी लाभ जो है सम्मिलित होता है। और पूंजीवाद ज़्यादातर वो जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। और देखिए अमेरिका वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पे पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है। आगे कह रहा है कि रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तुलनात्मक लागत अंतर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक जो है नियंत्रित करता है? तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इससे जो है इंसान, मतलब आदमी इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता। ये जो समझिए कि एक तरीके से पूरे इंडिया का बैंक है। बैंक जब को लोन लेना रहता है तो इस बैंक से संपर्क करता है। किससे? आरबीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन है कि दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सीमांत जो है सीमांत उपयोगिता शून्य हो उस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है आपका शाख निर्माण जो है घटने लगता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर भार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कैनार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो ये जो है आपका अनुच्छेद 20 में वर्णित है। ठीक है, अगर आप जो है एक मर्डर किए हैं तो एक ही बार आपको सज़ा मिलेगा, ये ना कि बार बार सज़ा मिलेगा, जो भी आपको जो है कोर्ट सज़ा देगी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि पंचायती राज की वर्तमान संरचना संविधान संशोधन अधिनियम पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, जो भी पंचायती राज व्यवस्था है हमारे भारत में, तो वो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। जो है संविधान में इसका भाग 9 में वर्णन है। ठीक है, उसके बाद जो है अनुसूची 11 में इसको जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 से संबंधित है। ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के जो है अनुशंसा पे त्रिस्तरीय जो है पंचायती समिति शुरू में आया था। हालांकि मैक्सिमम जो है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था ही है, लेकिन कुछ राज्यों में जहाँ जो है जनसंख्या 20 लाख से कम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पर जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी देखने को मिल सकता है। आगे करा कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 161 में। कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए राज्य स्तर पर जैसे हाई कोर्ट में कोई आपको गया कानून और आपके जो है बहुत बड़ा जो है आपके खिलाफ जो है सजा हो गया, मतलब आपको जो है कोर्ट जो है सजा सुना दिया, तो उस स्थिति में जो है राज्यपाल क्या करेगा, आपके सजा को जो है माफ़ करवा सकता है। हालांकि मृत्यु दंड अगर मिल गया है तो वो जो है उसको माफ़ नहीं करवा सकता। मृत्यु दंड को माफ़ करवाने का जो है अधिकार भारत में केवल और केवल केवल राष्ट्रपति के पास है, वही जो है उसको माफ़ करवा सकता है। आगे करा कि निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए, प्राथमिकता के आधार पर इनका जो है सही क्रम होगा, कौन सा होगा बताइए। तो अगर क्रम देखा जाए तो प्राथमिकता के आधार पर सबसे टॉप पे आपका आ जाएगा कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद जो है आपका संघ के जो है जैसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो है लास्ट में कैबिनेट सचिव, जो कि आपको पता होना चाहिए यूपीएससी का एग्जाम निकालने से आपको पता होगा कैबिनेट जो है सचिव बनता है, ब्यूरोक्रेसी का जो है टॉप मोस्ट पोस्ट माना जाता है उसको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन जो है अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के बीच में केंद्र और राज्य के बीच जो भी संबंध है उसको जो है वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देशों की जो विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है, किसको? तो ये हो जाएगा आपका जो है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, किसी भी देश में जो है कितना गरीबी और कितना जो है अमीरी है, ये देखने के लिए वहाँ के जो है प्रत्येक व्यक्ति का आय जो है कैलकुलेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो ये जो मत है आपका रूसो का है, बहुत बड़े दार्शनिक थे। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 243 क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं एनडीसी, के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष सम्मिलित नहीं होता इसमें, कैबिनेट जो सॉरी केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री जो है सम्मिलित होते हैं, और जो है इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री को भी सम्मिलित किया जाता है। किसमें? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है हेड के चयन में। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, और महाभियोग जो है लगाने का श्रेय किसको है? मतलब तो है लोकसभा का और राज्यसभा के जो है जो भी होते हैं मेंबर, वो करवा सकते हैं अगर जो है राष्ट्रपति संविधान का सही से पालन नहीं करते उस स्थिति में। आगे कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का सबसे अच्छा रूप है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो है हर जनता को आज़ादी है और जो है वो अपने
पसंद का जो है नेता चुन सकता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है कि मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो ये हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था 1985 में, जो है राजीव गांधी जी के सरकार में। आगे कह रहा है कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं, और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है। तो यह कथन जो है आपका अधिनायकवादी राज्य का जो है वर्णन जो है को इशारा करता है, इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। डैश राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता है बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका, बताइए किसका? तो ये जो है आपका लास्की का कथन है, ठीक है, हेराल्ड जोसेफ लास्की, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है स्थगन प्रस्ताव रख के भी कर सकती है, जो है प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न, ठीक है, तीनों का जो है प्रयोग करके नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित जो है वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता, बहुत ही निष्पक्ष बॉडी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती, ऐसा नहीं है, ठीक है। कार्यपालिका जो शक्ति होती है पूरे जो है मंत्रीगण में निहित होती है, हालांकि उसका हेड जो है प्रधानमंत्री को माना गया है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, न 1 न 2। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसी के साथ जो है साथियों आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 भी खत्म हो रहा है, क्लास 9 10th का। हालांकि 6 to 8 के साथ ही भी इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। और जो अगर आप 11 12 के हैं तो जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो है देख सकते हैं। बाकी चारों सेक्शन आपको पता होगा कि कॉमन पेपर में जो कॉमन आएगा 40 क्वेश्चन, उसमें जो आपका एक आध क्वेश्चन आता है तो इसमें भी हेल्प होगा। तो इसको देखते रहिए, और भी कोई एग्जाम है आपका विगत भविष्य में तो उसमें भी बहुत हेल्प आएगा। तो चलिए साथी, देखते रहिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। और मैं कह रहा हूँ सेट के साथ साथ जो है आप जो है थ्योरी भी पढ़ते रहिए डिटेल में, थोड़ा लूसेंट वगैरह से जो आप पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, समय बहुत कम है। बेस्ट ऑफ लक, चलिए, धन्यवाद।